गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 7 मई और 7 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। प्रधानमंत्री ने नाम संपर्क समूह के लिए किस सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये भाग लिया है शिखर सम्मेलन में। एंटी डोपिंग मामलों में किस पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है संदीप कुमारी पर। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। किसने कोविन कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने बॉलीवुड में आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है? तो ये किया है फेसबुक ने। किस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया जाता है? तो ये किया जाता है ई मार्केट प्लस पोर्टल पर। वायुमंडल की संरचना, आज हम पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना का क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले है यहाँ से जहाँ से हम रहते हैं उससे ऊपर क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर ओजोन मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल। सबसे पहले है क्षोभ मंडल या इसका नाम है संवहन मंडल या अधोमंडल। इसकी जो ऊंचाई है वो है 18 किलोमीटर और सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि आंधी, तूफान, बारिश, वर्षा, ये सब कहाँ होती हैं? बादल, तो ये होती हैं सबके सब क्षोभ मंडल में। इसके बाद में है समताप मंडल। तो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक ये समताप मंडल होता है और इसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है और कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण इसमें होता है जिसे मूलाव मेघ कहते हैं। ओजोन मंडल, इसकी ऊंचाई है 32 से 60 किलोमीटर तक। ओजोन गैस की एक परत होती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस हैं वो हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन में नापी जाती है और 100 डॉप्सन बराबर होता है 1 मिलीमीटर के। इसके बाद में है आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो है 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। संचार उपग्रह इसी मंडल में हैं। इसके बाद में है बहिर्मंडल। आगे है बहिर्मंडल। ऊंचाई है इसकी 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग है उसे हम कहते हैं बहिर्मंडल और इसकी जो 640 किलोमीटर से जो ऊपर है वो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस में इसकी प्रधानता पाई जाती है। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्रवासियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है एग्जिट ऐप। पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। यह देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल राज्य में वापस जाने के इच्छुक लोगों को सक्षम बनाएगा। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के तट पर। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और कोलकाता मेट्रो ट्रेन भारत की सबसे पुरानी मेट्रो ट्रेन है और इसकी शुरुआत हुई है 1984 में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो ये किया है व्लादिमीर पुतिन ने। व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। रूस, तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। रूस की राजधानी है मॉस्को
और जैसा कि हमें बताया गया है, व्लादिमीर पुतिन ने किंग जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है। द्वितीय जो विश्व युद्ध है हमारा, वो हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, और यह 6 वर्षों तक लड़ा गया था। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था, और द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, और जर्मनी ने वर्साई की संधि का भी उल्लंघन 1935 में किया था। जर्मनी में नाजी दल का जो उत्थान हुआ था वो किया था हिटलर ने, और 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की थी, और हिटलर की जो आत्मकथा का जो नाम है वो है माय कैंप, यानी कि मेरा संघर्ष। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन IBRD में अमेरिकी के नए प्रतिनिधित्व होंगे? तो ये होंगे अशोक माइकल पिंटो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। वर्तमान में वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कोष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944 को, और इन्होंने कार्य जो आरंभ किया है वो किया है 1945 में। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक के CFO हैं वो हैं अंशुला कांत जी, और विश्व बैंक का जो आदर्श वाक्य है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। समुद्र सेतु का अर्थ है सी ब्रिज यानी कि समुद्र पुल। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय से चलाया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं, और इन्होंने 17 से 20 फरवरी तक म्यांमार के ये दौरे पर थे। भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं वो हैं MM नरवाने, और इन्होंने 31 दिसंबर को शपथ ली है। भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं RKS भदौरिया, और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो हैं विपिन रावत जी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने। DRDO ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। DRDO तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। UV डिसइंफेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है। यह एक UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइज़र है जो प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और गैजेट जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाली सतहों में उपयोगी है। DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। DRDO की जो स्थापना हुई है 1958 में, और DRDO का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में।
आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने जीता है? तो ये जीता है सौरभ लोढ़ा ने, यानी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ है 1972 में। संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किसने की? तो ये की है दादा भाई नौरोजी ने। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है या प्याज का खाद्य अंश कौन सा है? तो ये है तना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक नया नाम क्या है या अन्य नाम क्या है? तो ये है फ्रेयॉन। कैलकुलस या कलन की खोज किसने की? तो ये की है न्यूटन ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो ये है राजा राम मोहन राय। मंदिरों का शहर तो ये है मदुरई और ये है तमिलनाडु में। गेटवे ऑफ इंडिया तो ये है मुंबई में और इंडिया गेट ये है दिल्ली में। कुकुरमुत्ता क्या है? तो ये एक फफूंद है। कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो कनिष्क की राजधानी है पुरुषपुर और यानी इसको पेशावर भी बोला जाता है, और दूसरी है मथुरा। यूनेस्को का मुख्यालय तो ये है पेरिस में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो ये हैं नवाब सलीमुल्लाह खान। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को। दीन ए इलाही के प्रस्तावक कौन हैं या किसने चलाई? तो ये है अकबर। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अश्वघोष। यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्न भी समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं कल का सवाल। कल का हमारा सवाल है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? इसका जवाब है छत्तीसगढ़। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, मितेश ने, शोभना ने और सचिन माथुर ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है पीयूष श्रीवास्तव, हेमा भारली, शिखा शर्मा या शोभना नरसिम्हन। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।